नमस्ते दोस्तों। आज एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो आपके लाखों रुपए बचा सकती है, या अगर आप ध्यान न दें तो आपको 50,000 रुपए का सीधा नुकसान करवा सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी छोटी छोटी बचत, जिसे आप फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं, वो भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक भारी भरकम पेनल्टी दिलवा सकती है? खासकर अगर वो एफडी किसी एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में हो। जी हां, ये कोई मजाक नहीं है। आने वाले आईटीआर फाइलिंग सीजन 2026 से 27 के लिए सरकार ने कुछ ऐसे नए नियम लाए हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप भी मेरी तरह सोचते हैं कि एफडी का ब्याज तो अपने आप जुड़ जाता है या बैंक वाले देख लेंगे, तो रुकिए, ये कहानी आपकी आंखें खोल सकती है। अगर आप 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा की एफडी रखते हैं, तो ये नियम सीधे आप पर लागू हो सकते हैं, और अनदेखी करने पर 50,000 रुपए का जुर्माना कोई बड़ी बात नहीं। चलिए आपको मिलाते हैं अमित से। अमित मुंबई में रहने वाला एक 35 साल का नौजवान है। मार्केटिंग में अच्छा काम करता है और उसकी मासिक आय करीब 80,000 रुपए है। मुंबई जैसे शहर में इतनी कमाई भी आजकल ठीक ठाक ही मानी जाती है, जहां किराए और रोजमर्रा के खर्चों में ही आधी सैलरी निकल जाती है। अमित अपनी छोटी सी फैमिली के साथ एक एक बीएचके अपार्टमेंट में रहता है, जिसकी ईएमआई हर महीने 25,000 रुपए जाती है। उसके घर में उसकी पत्नी और एक 5 साल का बेटा है। अमित की ख्वाहिश है कि उसके बेटे को अच्छी शिक्षा मिले और वो अपने लिए एक बड़ा घर खरीद पाए। इसी सपने को पूरा करने के लिए अमित ने समझदारी दिखाते हुए अपनी बचत को फिक्स डिपॉजिट्स में लगाना शुरू किया। उसने अलग अलग एनबीएफसीज में करीब 10 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट्स में डाल रखे थे। उसे लगता था कि एनबीएफसीज में ब्याज दर बैंकों से थोड़ी ज्यादा मिलती है, तो पैसा तेजी से बढ़ेगा। अमित ने अपने 10 लाख रुपए के एनबीएफसी एफडीज पर साल भर में करीब 75,000 रुपए का ब्याज कमाया था। अब तक वो और उसका एजेंट बस इस 75,000 रुपए को कुल आय में जोड़ देते थे। लेकिन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हर एक एनबीएफसी से मिली ब्याज की डिटेल चाहिए थी। अगर ये जानकारी सही से नहीं दी जाती, तो विभाग इसे अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम मान सकता था, और अंडर रिपोर्टिंग के लिए पेनल्टी पैडली पिटियन सरेली। कलंडी भैया, आपकी छिपाई गई आय के 50% तक हो सकती है। अमित के मामले में अगर ये 75,000 रुपए की जानकारी ठीक से नहीं दी जाती, तो 37,500 रुपए की पेनल्टी लग सकती थी। ऊपर से अगर इसमें कोई मिस रिपोर्टिंग यानी गलत जानकारी देने का मामला होता, तो पेनल्टी 200% तक भी जा सकती थी, जो सीधे ₹1.5 लाख तक पहुंच सकती थी। यह सोचकर ही अमित की रातों की नींद उड़ गई होती, अगर उसे पता चलता। लेकिन उसे तो पता ही नहीं था। वो अपनी दुनिया में मस्त था, सोच रहा था कि उसकी बचत तो सुरक्षित बढ़ रही है। ये एक ऐसी गलती थी जो लाखों मध्यम वर्गीय भारतीय कर रहे हैं, बिना जाने कि उनके सिर पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अमित ने अपने 10 लाख रुपए के एनबीएफसी एफडीज पर साल भर में करीब 75,000 रुपए का ब्याज कमाया था। अब तक वो और उसका एजेंट बस इस 75,000 रुपए को कुल आय में जोड़ देते थे। लेकिन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हर एक एनबीएफसी से मिली ब्याज की डिटेल चाहिए थी। अगर ये जानकारी सही से नहीं दी जाती, तो विभाग इसे अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम मान सकता था, और अंडर रिपोर्टिंग के लिए पेनल्टी पैडली पिटियन सरेली। कलंडी भैया, आपकी छिपाई गई आय के 50% तक हो सकती है। अमित के मामले में अगर ये 75,000 रुपए की जानकारी ठीक से नहीं दी जाती, तो 37,500 रुपए की पेनल्टी लग सकती थी। ऊपर से अगर इसमें कोई मिस रिपोर्टिंग यानी गलत जानकारी देने का मामला होता, तो पेनल्टी 200% तक भी जा सकती थी, जो सीधे ₹1.5 लाख तक पहुंच सकती थी। यह सोचकर ही अमित की रातों की नींद उड़ गई होती, अगर उसे पता चलता। लेकिन उसे तो पता ही नहीं था। वो अपनी दुनिया में मस्त था, सोच रहा था कि उसकी बचत तो सुरक्षित बढ़ रही है। ये एक ऐसी गलती थी जो लाखों मध्यम वर्गीय भारतीय कर रहे हैं, बिना जाने कि उनके सिर पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अमित ने अपने 10 लाख रुपए के एनबीएफसी एफडीज पर साल भर में करीब 75,000 रुपए का ब्याज कमाया था। अब तक वो और उसका एजेंट बस इस 75,000 रुपए को कुल आय में जोड़ देते थे। लेकिन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हर एक एनबीएफसी से मिली ब्याज की डिटेल चाहिए थी। अगर ये जानकारी सही से नहीं दी जाती, तो विभाग इसे अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम मान सकता था, और अंडर रिपोर्टिंग के लिए पेनल्टी पैडली पिटियन सरेली। कलंडी भैया, आपकी छिपाई गई आय के 50% तक हो सकती है। अमित के मामले में
अगर ये 75,000 रुपए की जानकारी ठीक से नहीं दी जाती तो 37,500 रुपए की पेनल्टी लग सकती थी। ऊपर से अगर इसमें कोई मिस रिपोर्टिंग यानी गलत जानकारी देने का मामला होता तो पेनल्टी 200% तक भी जा सकती थी, जो सीधे ₹1.5 लाख तक पहुंच सकती थी। ये सोचकर ही अमित की रातों की नींद उड़ गई होती अगर उसे पता चलता। लेकिन उसे तो पता ही नहीं था। वो अपनी दुनिया में मस्त था, सोच रहा था कि उसकी बचत तो सुरक्षित बढ़ रही है। ये एक ऐसी गलती थी जो लाखों मध्यम वर्गीय भारतीय कर रहे हैं, बिना जाने कि उनके सिर पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। विक्रम की बातें सुनकर अमित के पेट में जैसे कुछ होने लगा। उसे अपनी लापरवाही याद आ गई। उसने तुरंत घर आकर अपने पुराने आईटीआर फॉर्म्स देखे और अपने एनबीएफसी एफडी स्टेटमेंट्स भी। उसे साफ दिखा कि कहीं भी अलग से एनबीएफसी का नाम या उसका ब्याज नहीं लिखा था, बस एक लंप सम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज था। उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। अगर विक्रम आज नहीं बताता तो शायद 31 जुलाई 2026 की तारीख निकल जाती और उसे सच में एक भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ सकता था। 50,000 रुपए, ये तो उसकी एक महीने की सैलरी का आधे से ज्यादा था। इतनी मेहनत से कमाया पैसा और एक छोटी सी गलती से यूं ही चला जाता। अमित को अब समझ आया कि टैक्स फाइलिंग सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है जिसे खुद समझना बहुत जरूरी है। यह डर ही था जिसने अमित को जगाया। विक्रम की बातें सुनकर अमित के पेट में जैसे कुछ होने लगा। उसे अपनी लापरवाही याद आ गई। उसने तुरंत घर आकर अपने पुराने आईटीआर फॉर्म्स देखे और अपने एनबीएफसी एफडी स्टेटमेंट्स भी। उसे साफ दिखा कि कहीं भी अलग से एनबीएफसी का नाम या उसका ब्याज नहीं लिखा था, बस एक लंप सम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज था। उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। अगर विक्रम आज नहीं बताता तो शायद 31 जुलाई 2026 की तारीख निकल जाती और उसे सच में एक भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ सकता था। 50,000 रुपए, ये तो उसकी एक महीने की सैलरी का आधे से ज्यादा था। इतनी मेहनत से कमाया पैसा और एक छोटी सी गलती से यूं ही चला जाता। अमित को अब समझ आया कि टैक्स फाइलिंग सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है जिसे खुद समझना बहुत जरूरी है। यह डर ही था जिसने अमित को जगाया। अमित ने अपने सभी एनबीएफसी से संपर्क किया और उनसे अपने एफडी ब्याज के स्टेटमेंट्स मांगे। कुछ एनबीएफसीज ने तो तुरंत दे दिए, लेकिन कुछ में समय लगा। उसे याद आया कि एक एफडी उसने 3 साल पहले करवाई थी और उसका स्टेटमेंट ढूंढना मुश्किल हो रहा था। कई बार कस्टमर केयर को फोन किया, ईमेल भेजे, तब जाकर उसे सारे डॉक्यूमेंट्स मिले। इस पूरी प्रक्रिया में उसे लगभग एक महीना लग गया, सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने में। फिर उसने एक अनुभवी टैक्स एडवाइजर से मिलने का फैसला किया। उसने सलाहकार को अपनी पूरी स्थिति बताई और नए नियमों के बारे में पूछा। सलाहकार ने अमित को समझाया कि ये नियम क्यों लाए गए हैं, ताकि सरकार को हर वित्तीय लेन देन की सटीक जानकारी मिल सके और टैक्स चोरी रोकी जा सके। सलाहकार ने उसे सही तरीके से आईटीआर फॉर्म भरने में मदद की, खासकर स्केड्यूल ओएस में एनबीएफसीज की डिटेल्स और ब्याज की रकम को अलग अलग भरने में। अमित ने आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 से काफी पहले ही अपना आईटीआर फाइल कर दिया। इस बार उसे पूरी संतुष्टि थी कि उसने अपना काम सही ढंग से किया है। अमित ने अपने सभी एनबीएफसी से संपर्क किया और उनसे अपने एफडी ब्याज के स्टेटमेंट्स मांगे। कुछ एनबीएफसीज ने तो तुरंत दे दिए, लेकिन कुछ में समय लगा। उसे याद आया कि एक एफडी उसने 3 साल पहले करवाई थी और उसका स्टेटमेंट ढूंढना मुश्किल हो रहा था। कई बार कस्टमर केयर को फोन किया, ईमेल भेजे, तब जाकर उसे सारे डॉक्यूमेंट्स मिले। इस पूरी प्रक्रिया में उसे लगभग एक महीना लग गया, सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने में। फिर उसने एक अनुभवी टैक्स एडवाइजर से मिलने का फैसला किया। उसने सलाहकार को अपनी पूरी स्थिति बताई और नए नियमों के बारे में पूछा। सलाहकार ने अमित को समझाया कि ये नियम क्यों लाए गए हैं, ताकि सरकार को हर वित्तीय लेन देन की सटीक जानकारी मिल सके और टैक्स चोरी रोकी जा सके। सलाहकार ने उसे सही तरीके से आईटीआर फॉर्म भरने में मदद की, खासकर स्केड्यूल ओएस में एनबीएफसीज की डिटेल्स और ब्याज की रकम को अलग अलग भरने में। अमित ने आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 से काफी पहले ही अपना आईटीआर फाइल कर दिया। इस बार उसे पूरी संतुष्टि थी कि उसने अपना काम सही ढंग से किया है। तो मेरे भाई, अमित की कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। वो ये कि अपने पैसों के मामलों में कभी भी आंखें मूंद कर भरोसा मत करो, चाहे वो आपका बैंक हो, आपका एजेंट हो या कोई और।
खासकर जब बात इनकम टैक्स की हो। सरकार हर साल नए नियम लाती है और अगर आप उनसे वाकिफ नहीं हैं, तो आपकी छोटी सी लापरवाही आपको एक बड़ा नुकसान करवा सकती है। अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय हर एक आय के स्रोत को ध्यान से देखें। अगर आपकी भी एनबीएफसीज, एफसीज या किसी कॉर्पोरेट में फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, तो आईटीआर फाइलिंग 2026 से 27 से आपको स्केड्यूल ओएस में हर एक इक्विटी से मिले ब्याज को अलग अलग दिखाना होगा। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ी सी जागरूकता और समय की जरूरत है। खुद को अपडेट रखना, अपने निवेश की हर जानकारी को समझना और अपनी टैक्स फाइलिंग को खुद सुपरवाइज करना, यही है समझदारी की निशानी। याद रखना, पैसा कमाना एक बात है और उसे बचाकर सही तरीके से मैनेज करना दूसरी। अगर यह कहानी आपको अपनी लगी तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली कहानी में।